अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने लेक्चर वन जो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर हमने लास्ट टाइम गो थ्रू किया था वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप पहले लेक्चर वन को देखिएगा और उसके बाद लेक्चर टू पे आइएगा, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने वहाँ पे यूज़ की थी अगर वो समझ नहीं आएगी तो आप लेक्चर टू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। सो आपको याद होगा कि हमने लेक्चर वन में बेसिकली देखा था कि जो फंडामेंटल यूनिट है न्यूरल नेटवर्क में, दैट इज वन न्यूरॉन। ठीक है। और न्यूरॉन को हम नोड भी कहेंगे। ठीक है। जब हम न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल न्यूरॉन्स को यूज करेंगे पैरेलल और सीरीज में, तो हम एक न्यूरॉन को एक नोड भी कहेंगे। ठीक है, या कह सकते हैं। और हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि जो एक न्यूरॉन है वो बेसिकली क्या करता है, ये कुछ इनपुट्स लेता है फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स, उनको प्रोसेस करता है। ठीक है। और फिर सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है। क्या कहता है कि ये कुछ इनपुट्स लेता है, उनको प्रोसेस करता है और फिर सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है। ये जो इनपुट्स हैं, ये हमने बात की थी कि ये बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स, यानी जो फीचर्स हैं इनपुट्स वो भी हो सकती हैं। और आगे चल के हम देखेंगे कि जब हिडन लेयर में न्यूरॉन्स होंगे तो वो जो इनपुट्स हैं वो प्रीवियस लेयर के जो नोड्स हैं उनकी आउटपुट्स भी उनकी इनपुट्स बन। ठीक है। सो एनीवे, फंडामेंटल है वो ये है कि हर न्यूरॉन जो है वो कुछ इनपुट्स लेगा, उनको प्रोसेस करेगा और अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है। फर्दर हमने बात की थी, यू रिमेम्बर, कि जाहिर है कि जब हम न्यूरॉन की बात करेंगे तो उसमें कुछ वेट्स होंगे। ये वेट्स कहाँ से आएंगे? लेट अस सी। एक न्यूरॉन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि न्यूरॉन पे बेसिकली क्या प्रोसेसिंग होनी है, इनपुट्स क्या आएंगी, प्रोसेसिंग क्या होगी और आउटपुट क्या जनरेट करेगी। तो लेट्स से हम एक न्यूरॉन को यहाँ पे ये शो कर रहे हैं और इसमें कुछ इनपुट्स आती दिखाई दे रही हैं। वन इज x0, सेकेंड वन इज x1 एंड थर्ड वन इज लेट्स से x2। ये तीन इनपुट्स आ रही हैं, फाइंड, और कुछ वेट्स हैं। ठीक है। लेट से ये थीटा जीरो है और यहाँ पे लेट से वेट थीटा वन है और यहाँ पे वेट लेट से थीटा टू है। ठीक है। लेट से इसमें तीन इनपुट्स हैं, एक्स जीरो, एक्स वन और एक्स टू। इनफैक्ट एक्स जीरो जो है ये हम बात करेंगे कि दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन। और ये हम देखेंगे कि ये बाइस को ऐड करने के लिए यूज की जाएगी एक्स जीरो। ठीक है। जैसे आपको पता है कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें सी जो है ये वाई इंटरसेप्ट है। इट मीन जब एक्स जीरो होगा तो उस वक्त आउटपुट क्या होगी, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस बायस टर्म। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली एक्स जीरो है इसको हम हमेशा वन कहेंगे, और थीटा जीरो इंटू एक्स जीरो, तो वो थीटा जीरो इंटू वन यानी थीटा जीरो ही रह जाएगा। तो बेसिकली ये जो सी है ये बेसिकली हमारे मॉडल में थ्रू आउट दैट विल बी कॉल्ड एज थीटा जीरो। ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे इस न्यूरॉन में दो फीचर्स दिखाए गए हैं, एक्स वन और एक्स टू। और ये जो एक्स जीरो विच शुड ऑलवेज बी वन, ये बेसिकली किस काम के लिए है? ये बाइस को ऐड करने के लिए। ठीक है। तो इट मीन्स न्यूरॉन पे जाहिर है कुछ इनपुट्स आ रही हैं और फिर कुछ प्रोसेसिंग होनी है। ठीक है। हर न्यूरॉन पे हम देखेंगे कि दो कैलकुलेशंस होंगी। हर न्यूरॉन पे जब प्रोसेसिंग होगी तो दो कैलकुलेशंस होंगी। एक जो है, जो आपको याद होगा, ये बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हम ये काम कर चुके हैं, तो बेहतर होगा कि वो लेक्चर भी आप पहले गो थ्रू करें और उसके बाद इसको देखें। तो पहली कैलकुलेशन जो होगी वो क्या होगी, वो आपको याद होगा, वहां हमने लिखा था थीटा ट्रांसपोज एक्स। ये थीटा ट्रांसपोज एक्स जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू। फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ देखें तो इसमें बेसिकली दो फीचर्स हैं, एक्स वन और एक्स टू।
और उनके कॉरस्पॉन्डिंग दो वेट्स हैं, वन इज थीटा वन एंड सेकेंड वन इज थीटा टू। और जो बाइस टर्म ऐड करनी है, लेट्स से वी कॉल इट एज एक्स जीरो विच इज ऑलवेज वन, और उसका जो वेट है दैट इज थीटा जीरो। तो इट मीन्स पहली जो कैलकुलेशन होगी दैट वी कॉल लेट्स से जी, एंड यू ऑलरेडी नो दिस फ्रॉम द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि वो क्या होती है, दैट इज वी कैन राइट डाउन इट एज थीटा ट्रांसपोज एक्स। और अगर ये ध्यान में नहीं है तो सिंपली आपको पता है एक्स जीरो इंटू थीटा जीरो समेशन होनी है यहाँ पे, प्लस एक्स वन इंटू थीटा वन प्लस एक्स टू इंटू थीटा टू। इसका मतलब है कि ये वाला काम जो यहाँ शो किया हुआ है, ये सबसे पहले होना, ये पहली कैलकुलेशन थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू। ठीक है, तो इसको यहाँ आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। ठीक है, तो थीटा आई एक्स आई, तो वो थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू एंड सो ऑन, प्लस थीटा जीरो। और अगर मैं आई जीरो से एन तक ले जाऊं तो ये फिर मैं यहाँ थीटा जीरो एक्सप्लिसिटली नहीं लिखूंगा। तो अगर मैं आई यहाँ पे जीरो टू एन ले जाऊं तो वो बनेगा थीटा जीरो एक्स जीरो फॉर आई इक्वल टू जीरो, फिर प्लस आई वन के लिए थीटा वन एक्स वन, फिर आई टू के लिए फॉर इंस्टेंस थीटा टू एक्स टू एंड सो ऑन। लेकिन वहां पे आई शुड एक्सप्लिसिटली मेंशन कि एक्स जीरो इज वन। तो फिर मैं यहाँ पे इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो चीज़ है इसको मैं सिग्मा आई और थीटा आई एक्स आई, वेयर एक्स जीरो शुड बी एक्सप्लिसिटली दैट इज वन। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे प्लस ये थीटा जीरो लेकर से मेंशन नहीं करूँगा। ठीक है, सो द फर्स्ट कैलकुलेशन इज एट दिस न्यूरॉन दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ जी। ठीक है, दूसरा आपको याद होगा कि फिर हम क्या करते थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी, कि एक न्यूरॉन जो है उसकी कैलकुलेशन वैसे ही है जैसे एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के यूनिट की। तो पहला हम काम वहाँ क्या करते थे, हम जी कैलकुलेट करते थे, और दूसरा फिर हम क्या काम करते थे, हम इस जी को सिग्मॉइड फंक्शन से, एक नॉन लीनियर फंक्शन से पास करते थे। ठीक है, तो फिर इवेंचुअली हम क्या करते थे, हम उसको जी ऑफ जी कैलकुलेट करते। ठीक है, और वो जो आउटपुट होती थी वो हमारी प्रिडिक्शन होती थी, जो बेसिकली एच ऑफ एक्स कह लें या वाई हैट कह लें। ठीक है, तो वो हमारी प्रिडिक्शन इस तरह से होती थी, यानी जी ऑफ जी। और जी ऑफ जी आपको याद होगा कि वो कुछ ये था वन ओवर वन प्लस ई रेस्ट माइनस सी। इट मीन्स नाउ एक न्यूरॉन जो है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। पहला काम, पहली प्रोसेसिंग जो होगी वो क्या होगी, जी कैलकुलेट होगा विच इज थीटा ट्रांसपोज एक्स, और इन सिंपल थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू। अगर दो फीचर्स हैं एक्स वन और एक्स टू, ये आपको द बाइस टर्म के लिए एक्स जीरो शुड ऑलवेज बी वन। ठीक है, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते, जी इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन थीटा आई एक्स आई, वेयर एक्स जीरो इज एक्सप्लिसिटली वन। और फिर दूसरा काम हम क्या करते थे, स्टेप टू है, वो हम इसको सिग्मॉइड फंक्शन से पास करते हैं। ठीक है, तो जो भी z है उसको लेट से g ऑफ z विच इज अ सिग्मॉइड फंक्शन, और वो वन ओवर वन प्लस ई रेस्ट माइनस ई होता था, और वो जो आउटपुट होती थी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में उसको प्रिडिक्शन कहते थे, एच ऑफ एक्स कह देते थे, या हम उसको एक्टिवेशन फंक्शन या ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो जो है वो आउटपुट आगे किसी और न्यूरॉन की नेक्स्ट लेयर में एज इनपुट भी बन सकती है। बट राइट नाउ हम अपनी डिस्कशन को एक न्यूरॉन तक देख रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स अभी जो हमने यहाँ बात की थी कि बेसिकली जो न्यूरॉन है वो कुछ इनपुट्स लेता है, फिर कुछ प्रोसेसिंग करता है, और अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो वो जो एक्टिवेशन से जो आउटपुट आएगी विच यू मे कॉल एच ऑफ एक्स। ठीक है, और वो एक नॉन लीनियर फंक्शन फॉर इंस्टेंस सिग्मॉइड फंक्शन से पास करने के बाद हमें आउटपुट। ठीक है, तो एनीवे अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देता हूँ। तो एक तो ये है कि जो बेसिक मैथमेटिकल मॉडल है न्यूरॉन का, दैट इज शोन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, और इसमें ये बता दिया गया है कि इसमें अगर दो फीचर्स हैं फॉर इंस्टेंस एक्स वन और एक्स टू, तो ये जो एक्स जीरो है ये बेसिकली दैट इज बेसिकली यूज्ड एज अ बायस यूनिट। ठीक है, और इसकी वैल्यू बेसिकली वन होगी एक्स जीरो, लेकिन जाहिर है उसका कोई वेट होगा। ठीक है, एंड वी हैड सीन मैनी टाइम्स बिफोर
कि ये थीटा जीरो जो है, यानी आई मीन जो बाइस टर्म है, इससे हमारी इन बाउंड्री जो है वो कैसे अप और डाउन मूव कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर हमने ये देखा कि हम सबसे पहले जी की कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसको एक नॉन लीनियर फंक्शन से, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है सिग्मॉइड फंक्शन, उससे पास करते हैं। लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो नॉन लीनियर फंक्शन है ये सिग्मॉइड फंक्शन के अलावा भी कोई हो सकता है। ठीक है। ये रेलू हो सकता है और कुछ और भी हो सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग अभी हम नॉन लीनियर फंक्शन जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन की ही बात करेंगे। ठीक है। सो इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, इसका मतलब उसमें हमने सबसे पहले जी कैलकुलेट किया, विच इज जस्ट थीटा ट्रांसपोज एक्स, so basically theta 0 x0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2, and where explicitly we know that x0 is equal to 1। और फिर हमने उसको, वो जो भी हमारी कैलकुलेशन आई उसको सिग्मॉइड फंक्शन से पास करके ये जो हमारी आउटपुट आई, ये हमारी एच ऑफ एक्स है, इसको वाई हैट भी कह सकते हैं। और यहाँ हम इसको एक्टिवेशन फंक्शन चूंकि अप्लाई किया है तो ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ तक अभी काम किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से ये जो सारी चीज है वो यहाँ पे दोबारा शो कर दिए कि जी ऑफ जी, वेर जी इज व्हाट, जी इज ऑल दिस, यानी इस सारी चीज को हम सिग्मॉइड फंक्शन से पास करेंगे, तो उसको यहाँ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है। सो इन शॉर्ट हमने ये कहा कि एक सिंगल न्यूरॉन जो है उसके ऊपर दो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है। कौन से दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे? एक जी की कैलकुलेशन होगी और दूसरा उसके ऊपर कोई नॉन लीनियर फंक्शन, फॉर इंस्टेंस सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। सो हमने ये कहा कि एक न्यूरॉन जो है उसके ऊपर बेसिकली दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। पहला क्या होगा? दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ जी, which is theta 0 x0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2 and so on, जिसको आपको पता है कि जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था तो हम उसको थीटा ट्रांसपोज एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और बेसिकली ये जो z है इन मोस्ट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स ये एक लीनियर रिलेशनशिप होगा। ठीक है। और इसमें नॉन लीनियरिटी लाने के लिए हमें उसको नॉन लीनियर फंक्शन से पास करना पड़ेगा, जैसा कि हम स्टेगमॉइड फंक्शन से पास हमने ऑलरेडी किया लॉजिस्टिक रिएक्शन में, और यहाँ भी अभी हम सिग्मॉइड फंक्शन की ही बात बात करेंगे। ठीक है। सो दिस इज द समरी जो अभी तक हमने गो थ्रू किया। अब हम ये करते हैं कि हम एक लेट्स से नॉट फंक्शन, ये आपको इसका पता है, आपने लॉजिक डिजाइन में भी ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक है। कि बेसिकली क्या होता है कि इसमें सिंगल इनपुट होती है और सिंगल आउटपुट होती है, और अगर इनपुट जीरो हो तो वो आउटपुट वन जनरेट करता है, और अगर इनपुट वन है तो वो आउटपुट जीरो जनरेट करता है। ठीक है। तो लेट्स से अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम नॉट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ वन न्यूरॉन हम इस फंक्शनैलिटी को लर्न कर सकते हैं, यानी नॉट गेट की फंक्शनैलिटी को। दिस इज जस्ट एज एन एग्जांपल। ठीक है। आई मीन अब हम एक न्यूरॉन, सिंपल न्यूरॉन, उसकी प्रोसेसिंग देखेंगे। ठीक है। और फिर इस तरह से ऑनवर्ड जब जाएंगे तो मल्टीपल न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी लर्न करेंगे। टू स्टार्ट, लेट्स से हम एक नॉट फंक्शन को देखते हैं कि किस तरह से सिंगल न्यूरॉन जो है वो एक नॉट फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है उसको लर्न कर सकें। ठीक है। तो इट मीन्स कि जो बेसिकली एक न्यूरॉन है वो नॉट के फंक्शन को लर्न करेगा, जो हम अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि नॉट का कुछ बिहेवियर इस तरह से होता है, I mean, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो लेट्स से इसका मतलब ये है कि ये अगर हमारे पास अवेलेबल है, लेट्स से ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है फॉर इंस्टेंस। ठीक है। तो लेट्स से दिस इज आवर ट्रेनिंग डेटा सेट, और यूजिंग दिस ट्रेनिंग डेटा सेट हम लेट्स से ट्रेनिंग परफॉर्म कराएंगे। और लेट्स से ट्रेनिंग के बाद जो हमारा सिंगल न्यूरॉन के ऊपर होगा कुछ वेट्स जो हमारा सिस्टम लर्न करेगा, वो कुछ ये हैं कि थीटा जीरो जो है वो लेट्स से +10 है, और थीटा वन जो है वो लेट्स से -20 है। यानी कि लेट्स से हम अपने सिस्टम को ये ट्रेनिंग डेटा फीड करें। ठीक है। और उसने सिंगल न्यूरॉन यूज करते हुए इसको लर्न किया, और अकॉर्डिंगली थीटा जीरो और थीटा वन उसने हमें दिए, और लेट्स से कि थीटा जीरो जो है वो +10 दिया और थीटा वन जो है वो -20।
ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर ये चीज हमारे पास आई, तो इसका मतलब है कि हमारे पास मॉडल क्या होगा। हमारे पास मॉडल जो होगा एच ऑफ एक्स, दैट इज थीटा जीरो। हम पहले जी बल्कि ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। जी क्या है हमारा, थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन। तो इट मीन्स कि अब हम अगर इसको देखें, तो इट मीन्स जी इज दिस थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन। तो थीटा जीरो अगर ये है और थीटा वन ये है, ठीक है, तो इट मीन्स जी जो होगा वो थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन, विच इज थीटा जीरो इज 10 और एक्स जीरो हमें बताइए 1 होता है, और थीटा वन माइनस 20 है इंटू एक्स वन। तो इट मीन्स जी जो है वो हमारे पास आएगा 10 - 20 x1। ठीक है, एक तो ये जी आएगा। और फिर हमें पता है कि हमने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना है, यानी सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करना है। उससे पास करने के बाद हमारे पास एच ऑफ एक्स आएगा, जिसको ए भी हम कह सकते हैं एक्टिवेशन। तो एच ऑफ एक्स क्या होगा, दैट विल बी जी ऑफ जी। ठीक है, जिसको एच ऑफ एक्स कह दें या ए कह दें, वो इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन से पास करें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सिग्मॉइड फंक्शन को जरा दोबारा रिकैप कर लें। आपको याद होगा सिग्मॉइड फंक्शन जो है तो कुछ इस तरह से हम लिखते थे। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लेक्चर आपके जहन में होना चाहिए। लेट्स से जी ऑफ जी बेसिकली दैट इज 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये प्लॉट भी वहाँ देखा था कि अगर ये जी है और इधर आप जी ऑफ जी प्लॉट करें, ठीक है, तो मैंने आपको एक पूरा टेबल बनाया था और उससे ये जो कर्व है ये बनी थी। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि जब जी जीरो होता है, यानी जब ये जीरो रखेंगे तो ये जीरो वन होगा। तो ये जी ऑफ जी जो है वो 1/2 विच इज 0.5, तो ये जीरो पे 0.5 होगा। ठीक है, एनीवे ये ग्राफ में दोबारा नहीं आपको सारा बनाना दिखा रहा। ठीक है, यू ऑलरेडी नो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब हमने की थी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना था। ठीक है, और उसके बाद अपर बाउंड जो इसकी है दैट इज +1। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने वहां बात की थी कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज को बेसिकली ये जीरो और वन के दरमियान बाउंड कर दे। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस फ्रॉम लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, हाँ इसमें जरा एक चीज ये ध्यान में रख लें। इन जनरल अगर हम जी की वैल्यू, ऑब्वियसली जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी द आंसर विल बी क्लोजर टू वन। ठीक है, और इस तरह से जी जी की वैल्यू जितनी नेगेटिव साइड पे ज्यादा होगी दैट इज आंसर विल बी क्लोजर टू जीरो। जी ऑफ जी की जो वैल्यू है दैट विल बी क्लोजर टू जीरो। ठीक है, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर आप जी की वैल्यू फॉर इंस्टेंस 4.6 रखें, +4.6 इस फंक्शन में, तो जी ऑफ जी जो हो जाएगा वो होगा 1/1 प्लस ई रेस्ट माइनस ई रेस्ट पावर माइनस, और ये 4.6। तो इसको अगर कैलकुलेट कर ले तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू वन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4.6 या उससे बड़ी जी की वैल्यू होगी, तो जी ऑफ जी विल ऑलमोस्ट बी कंसिडर्ड एज वन। 0.99 के करीब आ जाएगा विच इज ऑलमोस्ट वन। और इसी तरीके से अगर जी की वैल्यू ऑन द अदर हैंड ऑन दिस साइड अगर आप -4.6 रखें, तो इसमें अगर जी की वैल्यू -4.6 रखें तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस ई रेस्ट माइनस इंटू -4.6, हो जाएगा 1/1 प्लस ई रेस्ट प्लस 4.6। तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, दिस विल ऑलमोस्ट बी जीरो। इसका मतलब ये होगा कि -4.6 से अगर कोई वैल्यू छोटी हो तो जी ऑफ जी विल बी जीरो, और अगर 4.6 से बड़ी हो तो जी ऑफ जी विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू वन, यानी हम उसको वन कंसिडर कर लें। ठीक है, सो नोइंग दिस अब हम आगे चलते हैं और लेट से अब हमारे पास जो ये जी आ गया, और उसका हम जो ए विच इज जी ऑफ जी उसको जरा हम एनालिसिस करते हैं अपने इस नोट के लिए। ठीक है, तो ये जो जी ऑफ जी यहाँ पे 10 - 20 x1 आया था, वो यहाँ दोबारा देख लें। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्या आया था, दैट वाज ये एक्स जीरो चूंकि वन है, दैट इज 10 × 1 10 - 20 x1। ठीक है, और एच ऑफ एक्स जो है दैट इज जी ऑफ दिस। ठीक है, दैट इज जी ऑफ ऑल दिस 10 - 20 x1। ठीक है, 10 - 20 x1।
अब हमारे पास जो देखते हैं कि जो गिवन डेटा सेट है ये वाला, इसके ऊपर हम देखते हैं। लेट्स से हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा था वो था इनपुट x1 थी और आउटपुट y थी। ठीक है, ये 0 पे 1 और 1 पे 0, ये हमारा गिवन डेटा सेट। और लेट्स से जो अब मॉडल हमने लर्न किया उसकी बेसिस पे हम एच ऑफ एक्स कैलकुलेट करें। ठीक है, तो पहला केस जिसमें इनपुट 0 है, तो लेट्स से केस 1 वेयर x1 इज 0। ठीक है, वेयर x1 इज 0 हम एच ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन क्या है। एक्चुअल आउटपुट जो y है वो 1 है। एच ऑफ एक्स क्या आती है? एच ऑफ एक्स इज व्हाट? एच ऑफ एक्स के लिए आप पहले z कैलकुलेट करें और फिर उसको सिग्मॉइड कर लें। इट मीन z was 10 minus 20 x1, 10 minus 20 x1, और x1 की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या अप्लाई करनी? 0। तो दैट इज 10 minus 20 into 0, दैट इज इक्वल टू 10। तो इट मीन्स z जो है वो 10 आ गया। तो एच ऑफ एक्स क्या है जो हमारी प्रिडिक्शन है? दैट इज g ऑफ z। और z कितना आ गया? दैट इज 10। तो g ऑफ 10। और हमने ऊपर अभी देखा था कि अगर z की वैल्यू 4.6 +4.6 या उससे ज्यादा हो तो g ऑफ z विल बी 1। यानी अगर +4.6 पे ऑलमोस्ट 1 हो जाती है तो उससे आगे अगर z की वैल्यू होगी तो डेफिनेटली 1 होगा। तो यहाँ पे z कितना आया? z हमारा आया यहाँ पे 10। तो चूंकि उसको सिग्मॉइड से पास करना है तो g ऑफ z विच इज g ऑफ 10, दैट इज डेफिनेटली 1। इट मीन हमारा h ऑफ x जो आया वो क्या आया? वो 1 आया। h ऑफ x हमारा 1 आया और y भी 1 ही था। यानी ट्रेनिंग डेटा में इस इनपुट पे आउटपुट 1 थी और हमने अपने मॉडल के थ्रू देखा तो एच ऑफ एक्स भी यानी प्रिडिक्शन भी 1 आ रही है। फाइन। अच्छा, दूसरा केस देख लेते हैं जहाँ पे इनपुट हमारे पास लेट्स से दैट इज 1। सो केस 2 वेयर x1 इज 1। फाइन। तो z तो वही है हमारा। z क्या है हमारा? दैट इज 10 माइनस z इज दिस 10 माइनस 20 x1। 10 माइनस 20 x1 दैट इज 10 माइनस 20 x1 इज 1। तो ये आ गया 10 माइनस 20 विच इज -10। तो ये पहली कैलकुलेशन हो गई न्यूरॉन के ऊपर जी की कैलकुलेशन। और दूसरी कैलकुलेशन क्या है? उसको हमने सिग्मॉइड से पास करना है। तो जी ऑफ जी, और वो है वो हमारी एच ऑफ एक्स कह लें या ए कह दें। ठीक है, तो जी ऑफ -10, क्योंकि जी इज -10। तो जी ऑफ -10, अगेन लुक एट दिस। हमने कहा था कि अगर जी -4.6 है यानी इस जगह पे आ जाए तो जी ऑफ सी इज ऑलमोस्ट 0। और जाहिर है अगर -4.6 से कम होगी तो देन इट इज डेफिनेटली 0। सो इट मीन्स कि हमारे पास जी ऑफ जी इज जी ऑफ -10, दैट इज 0। इट मीन्स कि हमारे पास अगर इनपुट हम अपने मॉडल को 1 देते हैं तो हमारी जो प्रिडिक्शन आ रही है वो क्या आ रही है? वो 0 आ रही है। तो हमारा एच ऑफ एक्स 0 आ रहा है और वाई भी 0 था। ठीक है, एच ऑफ एक्स भी 0 आ गया, इसका मतलब इसने करेक्टली प्रोडिक्ट प्रिडिक्ट किया। फाइन। तो जस्ट टू समराइज, अगर आप देखें तो हमने ये देखा कि बेसिकली एक न्यूरॉन, ठीक है, उसने बेसिकली एक नॉट फंक्शन को लर्न किया विथ सर्टन वेट्स। थीटा 0 जो है वो +10 फॉर इंस्टेंस, और थीटा 1 जो है वो -10। तो उसके साथ जो मॉडल बना दैट वाज थीटा 0 x 0। पहले जी कैलकुलेट किया, एक्स थीटा 0 x 0 प्लस थीटा 1 x1। जो बेसिकली अगर इसमें हमने वेट डाले तो ये थीटा 0 इज +10। +10 इंटू x 0 चूंकि 1 होता है, और थीटा 1 -20, तो -20 x1। तो ये जी आया और फिर हमने क्या किया कि उसको सिग्मॉइड से पास किया जी ऑफ जी विच इज आर एच ऑफ एक्स प्रिडिक्शन, इसको ए भी कह लेते हैं। तो फिर हमने इसके ऊपर ये सारी प्रोसेसिंग करके देखी और हमने ये देखा कि अगर x1 0 था तो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्शन 1 की और एक्चुअल आउटपुट भी 1 थी। और अगर x1 जो है वो 1 है तो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्शन 0 की और एक्चुअल आउटपुट भी 0 थी। तो इट मीन्स कि एक न्यूरॉन जो है वो बेसिकली नॉट गेट के जो फंक्शनैलिटी है उसको लर्न कर सकता है।
ठीक है, हम आगे कॉम्प्लेक्स केसेस की तरफ भी चले गए, बट आई होप ये पहला केस आपको समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब एक और हम देख लेते हैं, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एंड गेट। ये भी एक न्यूरॉन जो है वो लर्न कर सकता है। ठीक है। और उसके लिए हम दो इनपुट वाला एंड गेट का बिहेवियर आपको लॉजिक डिजाइन में भी पता है। तो लेट्स से हम कहते हैं कि x1 और x2 दो इनपुट्स हैं, और अगर जीरो जीरो है तो आपको पता है कि आउटपुट जीरो होती है। जीरो और वन अगर हो तो एंड आउटपुट जीरो होती है। वन और जीरो हो तब भी आउटपुट जीरो आती है, और अगर दोनों इनपुट्स वन हो तो तब आउटपुट वन आती है। इट मीन्स कि लेट्स से हमारे पास कुछ ये ट्रेनिंग डेटा है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से न्यूरॉन के साथ इस फंक्शनैलिटी को लर्न किया जा सकता है, और क्या वेट्स फॉर इंस्टेंस आते हैं। तो इफ यू लुक एट दिस, लेट्स से अगर हमने इसको पास किया और उसको वेट्स लर्न किए, तो वो कुछ ये वेट्स लर्न हुए कि थीटा जीरो जो है वो लेट्स से -20 आया, थीटा वन जो है वो +20 आया, और थीटा टू जो है वो लेट्स से वो भी +20 आया। और ये हमें पता है कि ये बेसिकली x0 है विच शुड ऑलवेज बी वन, बाइस टर्म है। और ये x1 और x2 जो है ये दो इनपुट्स हैं। ठीक है। और दो फीचर्स आप समझ लें। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो पहली बात तो ये है, इस न्यूरॉन पे जी की कंपटीशन होगी, और फिर उसको सिग्मॉइड से पास करके जो है जी ऑफ जी कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि हमारी फाइनल प्रेडिक्शन होगी। तो लुकिंग एट द प्रीवियस एग्जांपल, हम उस तरह से जी लिख सकते हैं। व्हाट इज जी? दैट इज थीटा जीरो इंटू एक्स जीरो। सो जी इज व्हाट? थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन, थीटा वन वेट इंटू एक्स वन, प्लस थीटा टू इंटू एक्स टू। ठीक है। तो लेट्स से अगर जो वेट्स लर्न किए हैं वो थीटा जीरो इज -20, इट मीन्स इसको वेट्स को यहाँ पे अप्लाई कर दें तो -20 इंटू एक्स जीरो वन है, थीटा वन जो है वो +20 है, तो +20 इंटू एक्स वन, और थीटा टू भी लेट से +20 है जो लर्न होने के बाद वेट्स हमें मिले। तो ये जी बन जाएगा हमारा। ठीक है। दिस विल बी जी। फाइन। इसका मतलब है ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेसिकली यही लिखा हुआ है कि माइनस जो थीटा जीरो है दैट इज -30, प्लस देन -20 दैट इज -30। ओके। सो अकॉर्डिंगली आप इसको ये -30 कर लें। ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है हमने, जी की कैलकुलेशन के बाद एच ऑफ एक्स जो आउटपुट है वो क्या है कि उसको सिग्मॉइड से पास कर दें। तो ये सारी चीज को, ये इसको हम क्या करेंगे, इस सिग्मॉइड से पास कर देंगे। ठीक है जी। चलें अब हम इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास इसका मतलब है कि हम ये देखते हैं कि x1 और x0 जीरो जीरो अगर हो, या जीरो वन हो, या वन जीरो हो, या वन वन हो, तो एच ऑफ एक्स क्या आता है। ठीक है। सो इट मीन हम चारों केसेस को वन बाय वन देखते हैं। तो पहला केस क्या है कि वेर x1 इज जीरो एंड x2 इज इक्वल जीरो। तो अगर ये आप अपने उस नेटवर्क को देंगे, उस न्यूरॉन को, सिंगल न्यूरॉन को देंगे, तो दो कैलकुलेशन होनी है। एक जी की कैलकुलेशन होनी है, और फिर जो है वो उसका सिग्मॉइड यानी जी ऑफ जी, जो कि बेसिकली हमारी एच ऑफ एक्स होगा। फाइन। तो जी क्या है? जी इज दिस -30 प्लस 20x1 प्लस 20x2। तो अगर हम x1 को जीरो और x2 को जीरो अप्लाई करें इसमें, तो x1 भी जीरो और x2 भी जीरो, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो जी आ जाएगा -30। और फिर हमने क्या करना है, हमारा एच ऑफ एक्स जो है दैट इज जी ऑफ जी। जी ऑफ जी कितना है? -30। तो जी ऑफ -30 क्या होता है? यू नो ऑलरेडी कि जी की वैल्यू, आई मीन जी की वैल्यू अगर, यू कैन सी दिस, -4.6 से अगर कम होगी तो वो डेफिनेटली जीरो होगा। ठीक है। दैट विल बी जीरो। सो इट मीन्स अब हम बार बार उसको नहीं देखेंगे, तो हम सीधा, तो जी ऑफ -30 विल बी जीरो। इट मीन्स जी ऑफ -30 विल बी जीरो। इसका मतलब है कि अगर आप x1 और x2 को जीरो अप्लाई करें तो जो प्रिडिक्शन आपके मॉडल ने की वो आउटपुट जीरो की। और इट मीन्स इसके ऊपर प्रिडिक्शन जो होगी
x1 0 और x2 0 के ऊपर जो प्रिडिक्शन आपने मॉडल में की वो 0 है और एक्चुअल आउटपुट भी 0 ही थी। फाइन। नेक्स्ट केस देखते हैं जहां पे x1 0 और x2 1 हो। गेन सबसे पहली कैलकुलेशन क्या होनी है, जी की कैलकुलेशन होगी इस इक्वेशन के मुताबिक। -30 +20 x1 +20 x2, तो ये आ गया -30 प्लस x1 चूंकि 0 है तो 20 × 0 वो तो 0 हो गया, और x2 1 है तो 20 × 1 दैट इज 20। तो -30 +20 दैट विल बी -10। तो ये z आ गया। तो फिर आपको पता है हमने इसको सिग्मॉइड से पास करना है, वो हमारी प्रिडिक्शन होगी। तो g ऑफ z विच इज g ऑफ -10, यू नो दैट इज ऑल्सो 0। तो ये यहाँ पे शो की है कि g ऑफ -10 इज 0। इसका मतलब है कि अगर आप अपना जो मॉडल है उसको x1 0 और x2 1 देंगे तो प्रिडिक्शन 0 करके देगा। मींस अगर ये सेकंड केस है जहां x1 0 अप्लाई किया और x2 1 अप्लाई किया, तो मॉडल ने प्रिडिक्शन क्या की, h ऑफ x इज द प्रिडिक्शन, वो 0 की। फाइन। लेट्स से अब हम तीसरा केस देखते हैं where x1 is 1 and x2 is 0. Let's say we see the third case. We are going to see case 3 where x1 is 1 and x2 is 0. Again, we know what is z. Z is same, -30 +20 x1 +20 x2। और अब हमें x1 1 है तो ये -30 +20 × 1, और x2 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो -30 +20 अगेन -10। और फिर हमें क्या करना है, इसको सिग्मॉइड से पास करना है, g ऑफ -10। और हमें पता है कि g ऑफ -10 जो है दैट इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि केसरी में जब हम अपने मॉडल को x1 1 और x2 0 अप्लाई करेंगे तो उस पे भी उसने प्रिडिक्शन हमें क्या करके दी, 0। इट मींस इस केस में केसरी में जब आप x1 1 अप्लाई करें अपने मॉडल को और x2 0 अप्लाई करें तो उसने प्रिडिक्शन जो करके दी वो 0 थी और एक्चुअल आउटपुट भी 0 थी। दैट्स फाइन। लेट्स से हम अब आखिरी केस देखते हैं कि अगर हम अपने मॉडल को दोनों इनपुट्स मान देते हैं तो फिर क्या होता है। So it means again, let's say we are going to see case 4. So again पहली कैलकुलेशन न्यूरॉन के ऊपर क्या होनी है, g की कैलकुलेशन, एंड g is -30 +20 x1 +20 x2। अकॉर्डिंगली x1 भी अब 1 है, x2 भी 1 है, तो g is -30 +20 × 1 +20 into this x2 is also 1। So ये आ गया -30 +20 +20 +40 which is +10। और फिर आपको पता है कि इस g को हमने जो सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करना है, एंड g ऑफ +10 इट ऑलरेडी सीन दैट इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x1 1 और x2 1 देते हैं अपने मॉडल को तो उसने प्रिडिक्शन की 1। इट मींस यहाँ पे अगर 1 1 अप्लाई कर रहे हैं तो प्रिडिक्शन जो है वो 1 है और एक्चुअल आउटपुट भी 1। सो इट मींस विद दिस एग्जांपल वी हैड सीन एक सिंगल न्यूरॉन that can learn the behavior of an AND function और AND gate। ठीक है, यानी अगर इस तरह का कोई डेटा हो तो ये एक सिंगल न्यूरॉन जो है उसको लर्न कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जरा हम देख लेते हैं यहाँ, वो जरा डिसीजन बाउंड्री भी जरा प्लॉट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, हम डिसीजन बाउंड्री भी प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास बेसिकली जो डेटा है वो क्या था, वो था दिस वन, 0 0 पे एक्चुअल आउटपुट 0 थी, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0 और 1 1 पे 1। ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेट्स से जरा ग्राफ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। लेट्स से इधर हम x1 कह लेते हैं और इधर हम x2 कह लेते हैं, और लेट्स से ये ओरिजिन ले लेते हैं और यहाँ हम 2 3 4 यहाँ 1 ले लेते हैं, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1.5 हो जाएगा, दिस इज 0.5 फॉर इंस्टेंस, ये 1.5, ये 2।
इस तरीके से यहाँ ले लें तो ये 0.5 होगा, ये लेट से 1 है, और ये लेट से 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर इंस्टेंस, अगर आप ये देखें, लेट से मैं कुछ पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं वो कौन से दिए हुए हैं, x1 x2 0 0 0 1 1 0 और 1 1, मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है। तो 0 0 पे आपको पता है कि आउटपुट हमें 0 दी गई है, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1। ठीक है। तो चलिए हम इसको कह देते हैं ये पॉजिटिव केस है और ये लेट्स से नेगेटिव केस है, 0 और 1। ठीक है। यानी ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, यानी या आउटपुट जो है वो 0 है या 1 है। चलें इसको मैं पॉजिटिव केस कह देता हूँ, इसको नेगेटिव केस कह देता हूँ। तो इट मीन्स कि जब 0 0 है, यानी ये 0 0 है, x1 भी 0 और x2 भी 0, तो उस वक्त मेरी एक्चुअल आउटपुट जो है दैट इज 0। तो चले मैं इसको नेगेटिव केस कहते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ये माइनस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। 0 1 यानी x1 0 और x2 1, x1 0 और x2 1, तो ये यहाँ कुछ बनेगा। तो ये भी, इसमें आउटपुट भी 0 है, लेट्स उसको मैंने नेगेटिव केस कहा हुआ है, तो ये भी आ गया। 1 0 यानी x1 1 और x2 0, x1 1 और x2 0, तो वो ये बनेगा पॉइंट। तो ये भी एक नेगेटिव केस है, आउटपुट 0 है यहाँ पे। और 1 1 के ऊपर आउटपुट इज 1, यानी x1 1 और x2 1, कुछ यहाँ बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लेट से ये पॉजिटिव केस है। तो कुछ ये है हमारा जो डेटा है, लेट से अगर इसको हम स्कैटर प्लॉट इसका प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से हमें वो डेटा नजर आए। अब हमें ये भी पता है, ये आप लोगों ने डिसीजन बाउंड्री मैंने आपको कैलकुलेट करनी ऑलरेडी सिखाई हुई है, यू नो दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो डिसीजन बाउंड्री के लिए आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जो जी है ना, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो वो y1 के लिए। यू रिमेंबर दिस फ्रॉम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कि z जो है, इफ z इज if z is greater than equal to 0 then y is 1, you know this already। ठीक है। तो z हमारा यहाँ पे क्या है, z हमारा आया था -30 +20 x1 +20 x2। z हमारा जो आया था वो क्या आया था, दैट वाज -30 +20 x1 +20 x2। ये z आया था हमारा, -30 +20 x1 +20 x2, -30, x0 तो चूंकि 1 है तो ये तो ठीक है, -30 रह जाएगा, +20 x1 +20 x, ये z था। z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर y इक्वल टू 1। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम यहाँ से पहले डिसीजन बाउंड्री क्या प्लॉट कर लेते हैं, और लेट से z इक्वल टू 0 रख के हम डिसीजन बाउंड्री पहले बना लेते हैं, और उस पर फिर ग्रेटर देन 0 वाली साइड पे y1 होगा और दूसरी साइड पे 0 होगा। तो चलें, z क्या है था हमारा, -30, दैट इज -30 +20 x1 +20 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम ये लिखें 20 x1 इज इक्वल टू, ये -30 इधर जाके +30 हो गया, और -20 x2। ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो x1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 20 से डिवाइड करते हैं तो 30/20 क्या आ जाएगा, 1.5, -20/21, तो माइनस, तो x1 इज इक्वल टू 1.5 -x2। ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। अब लेट से हम डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करते हैं। तो लेट से आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। आप वैसे भी देखें कि ये जो डेटा है, ये कुछ अगर इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन बन जाए तो उससे एक तरफ नेगेटिव एग्जाम्पल आ जाएंगे और एक तरफ पॉजिटिव आ जाएंगी। ये हमारा मॉडल जो है वो बेहतरीन काम करेगा। तो चले हम देखते हैं कि अब वो डिसीजन बाउंड्री बनती क्या है। तो हम चूंकि स्ट्रेट लाइन बनानी है तो दो पॉइंट्स अगर मिल जाएं, तो एक लेट से हम x2 0 करते हैं, x2 को 0 करें इसमें, तो x1 क्या आ जाएगा, x2 को अगर 0 करें तो x1 क्या आ जाएगा, 1.5। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 1.5 0, 1.5 0। तो एक पॉइंट बनेगा 1.5 0, ये 1 है और ये 1.5 है। ठीक है। तो 1.5 0 जो है, क्लियर कर लेते हैं, 1.5 0 जो है वो बेसिकली ये पॉइंट बनेगा।
1.5, 0। और दूसरा पॉइंट लेने के लिए आप x1 को जीरो कर लें, इसमें x1 को जीरो कर लें, तो वहां से x2 क्या आएगा, 0 = 1.5 माइनस एक्स टू इधर ले आए, x2 आ जाएगा 1.5। इसका मतलब पॉइंट जो बन गया वो बन गया 0, 1.5। एक पॉइंट ये बना 1.5, 0, और दूसरा बना 0, 1.5। तो वो पॉइंट यहाँ बन गया। ठीक है, एक पॉइंट ये बना और एक पॉइंट ये बन गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो इसका मतलब है इसकी एक साइड पे इफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y इज 1। तो ये y1 के लिए ये डिसिजन बाउंड्री, दिस इज फॉर y इज इक्वल टू 1। और इधर जो है ये पूरा रीजन जो है, इधर जो भी ट्रेनिंग एग्जांपल्स आएंगी, फॉर दैट y विल बी इक्वल टू 0। दैट्स इट। तो आई होप ये आपको समझ आ गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिसिजन बाउंड्री भी प्लॉट करके देख ली। ठीक है, तो ये लाइन आ रही है बेसिकली, और ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे डेटा को डिफरेंशिएट कर रही है। ऑन दिस साइड y इज इक्वल टू 1 है, एंड ऑन दिस साइड y इज इक्वल टू 0। लेट्स से नेगेटिव एग्जांपल्स इस साइड पे क्लासिफाई हो रही हैं, और पॉजिटिव एग्जांपल एक है या एक से ज्यादा हो, ठीक है, वो इस साइड पे क्लासिफाई हो रही है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंड की फंक्शनैलिटी को एक सिंगल न्यूरॉन से हमने उसको लर्न किया, और उसकी जो डिसीजन बाउंड्री है इवेंचुअली वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, विच इज दिस वन। ठीक है, और उसमें हमने इसको प्लॉट करके देख लिया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन को डिफ्रेंशिएट कर। चले, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। सो उस वक्त तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।